नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तभी से बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध कब्जों पर, अवैध ठिकानों पर, अवैध दुकानों पर, अवैध झुग्गियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। जेसीबी अपना काम कर रही है और इस बीच कुछ लोग खुश हैं तो कुछ नाराज भी हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अचानक से भाजपा ने सरकार बनते ही दिल्ली में बुलडोजर एक्शन क्यों शुरू कर दिया। इसकी वजह यह हो सकती है कि अभी शुरुआत है और शुरुआत में दिल्ली में साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। दिल्ली को सबसे पहले सुंदर बनाया जाए और उसके बाद बाकी योजनाओं पर काम किया जाए। इस तरह की सोच के साथ सरकार अपना काम कर रही है और हो सकता है कि शुरुआत में ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर यही काम 5 साल पूरे होने से पहले किया जाए या फिर कार्यकाल के अंत में किया जाएगा तो हो सकता है कि ज़्यादा विरोध हो और सरकार को वोटिंग में भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ही जैसे ही सरकार बनी है, सरकार बनते ही दिल्ली में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। और ये बात भी सत्य है कि इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने कभी भी इतने बड़े लेवल पर बुलडोजर एक्शन नहीं चलाया। दिल्ली के पुराना सीलमपुर गाँव रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से बनी लगभग 300 झुग्गियों पर रेलवे ने कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया। रेलवे की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों में खुशी है तो वहीं झुग्गी में रहने वाले लोगों में रोष है। दिल्ली में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तभी से लगातार अवैध कब्जों पर, अवैध दुकानों पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भाजपा नेता ने इस पूरे मामले पर बोलते हुए कहा कि पुराना सीलमपुर गाँव के रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से दर्जनों झुग्गियां बनाई गई थी जिसमें अवैध गतिविधियां चल रही थी। काफ़ी तादाद में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस झुग्गी में बस्ती में रहते थे जिसकी वजह से क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं होती थी। लूटपाट, स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ गई थी। इन घटनाओं में झुग्गी में रहने वाले लोग शामिल थे। तो आप जरा सोचिए, जब जब राजधानी दिल्ली के सीलमपुर का नाम आता है तो लोगों के जहन में एक बात ज़रूर आती है कि वो एरिया जो रोहिंग्याओं का इलाका है, वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं या रोहिंग्या रहते हैं। इस तरह के कमेंट्स ज़रूर आते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी संख्या में वहाँ पर झुग्गियाँ बनाई हुई थी और इससे पहले किसी भी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हो सकता है कि ये झुग्गियाँ या फिर इन झुग्गियों में रहने वाले लोग पुरानी सरकारों के वोट बैंक हों। लेकिन ये भाजपा सरकार जो दिल्ली में आई है, बिना वोट बैंक की चिंता किए, बिना भविष्य की चिंता किए दिल्ली को साफ सुथरा करने में लगी है। और इसका विजन जो है वो कुछ इस तरह का है कि पहले दिल्ली को स्वच्छ बनाया जाएगा, पहले दिल्ली को सुंदर बनाया जाएगा और उसके बाद काम होगा। और दिल्ली सुंदर तभी बनेगी जब दिल्ली में गंदगी फैलाने वालों को हटाया जाएगा। 20-20 साल से, 25-25 साल से, 50-50 साल से लोग अवैध तरीके से झुग्गियां बनाकर बैठे हुए हैं, अवैध तरीके से दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं और इन्हीं दुकानों पर, इन्हीं झुग्गियों पर आजकल सरकार का पीला पंजा लगातार चल रहा है। इन घटनाओं को लेकर स्थानीय आरडब्ल्यूए पदाधिकारी मार्केट एसोसिएशन के रेलवे को पत्र लिखकर अवैध झुग्गी पर कार्रवाई की मांग की थी। इसी मांग पर रेलवे ने शनिवार को कार्रवाई की और अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली रेलवे प्रशासन का इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने क्षेत्र के तमाम लोगों की शिकायतों को सुना और उस पर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि तकरीबन रेल में कहीं जाते होंगे, दिल्ली में सफ़र करते होंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जब आप रेल में बैठते होंगे, जब रेल आगे की तरफ बढ़ती है स्लो मोशन में, तो आप देखते होंगे कि दोनों तरफ नाले हैं और नाले के बगल में अवैध झुग्गियाँ बनी हुई हैं। और ये झुग्गियाँ एक नहीं, दो नहीं, हज़ार नहीं, लाखों की संख्या में बनी हुई हैं और लगातार प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से कब्जे किए जाते हैं, इस तरह से झुग्गियाँ बनाई जाती हैं और लगातार वो हमारी और आपकी आंखों के नीचे, हमारी और आपकी नाक के नीचे होता है। लेकिन पहले इतनी सीरियसली किसी भी सरकार ने इस मामले को नहीं लिया। भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, लगभग 2.5-3 महीनों का समय हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहला काम यही किया कि सबसे पहले झुग्गियों को हटाया जाए, सबसे पहले अवैध दुकानों को हटाया जाए, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई हुई है सीलमपुर में, इस कार्रवाई से झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों में गुस्सा है, रोष है। उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के झुग्गी को गिरा दिया गया, उनके घरों को गिरा दिया गया, उनकी छतों को उनसे छीन लिया गया,
उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब वे लोग अपने परिवार के साथ कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? लोगों ने बताया कि वह लोग सालों से झुग्गियों में रह रहे थे और छोटा मोटा काम करके अपने परिवार जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें उजाड़ दिया है, दर दर भटकने को मजबूर कर दिया है। अब जरा सोचिए, एक सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं। लोग कहते हैं जब उनकी दुकानों पर या अवैध झुग्गियों पर जब बुलडोजर चलता है तो लोग एक बात ज़रूर पूछते हैं कि सरकार ने नोटिस क्यों नहीं दिया। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने सरकारी ज़मीन पर या पीडब्ल्यूडी की सड़क पर या सरकारी जगह पर कब्जा किया था तो क्या उन्होंने नोटिस दिया था सरकार को कि हम ऐसे ऐसे कब्जा करने जा रहे हैं? अब जब सरकार एक्शन ले रही है, सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जा रहा है, तो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि नोटिस क्यों नहीं दिया। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं अतिक्रमण को लेकर और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और यकीन मानिए, कहीं कहीं हमने और हमारे कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है कि जहाँ झुग्गी हटाई गई है उस झुग्गी के अंदर से एसी भी निकले हैं, डबल बेड निकले हैं, फ्रिज निकले हैं, यानी वो सभी सामान, वो सभी सुविधाएं जो एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर में रखती है, वो सभी सुविधाएं उन झुग्गियों के अंदर नज़र आ रही है। इस पूरे एक्शन पर जो यहाँ सीलमपुर में हुआ है, लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक शख्स ने लिखा है, Although the land belongs to railway, the previous Kejriwal government permitted us to encroach on this. Tihari @Arvind Kejriwal stayed in power by allowing Muslim and Rohingyas to encroach on area like Seelampur. इस तरह के कमेंट्स लोग लगातार कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा है, गरीब विरोधी बीजेपी ने सीलमपुर की सारी झुग्गियां तोड़वा दी, हजारों परिवार बेघर हो गए, बच्चे बेघर हो गए, ना उम्मीद, बच्चों की किताबें मिट्टी में मिल गई, बुजुर्ग सड़क पर, महिलाएं बेहाल। ये है बीजेपी का असली विकास। तो हमने आपको जैसे शुरुआत में बताया कि हर तरह की सोच लोग रख रहे हैं। कुछ लोग हैं, एक तबका है जो बहुत खुश है, जो लगातार तारीफ कर रहा है, जो लगातार कह रहा है कि सरकार ये जो एक्शन ले रही है, जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये वो तबका है, ये वो लोग हैं जो हर रोज़ 8 या 9 घंटे की नौकरी करके घर की तरफ जब जाते हैं ना, तो उनको दिखता है कि दोनों तरफ किस तरह से इंक्रोचमेंट हो रखा है और उनकी गाड़ी 2-2 घंटे तक सड़क के ऊपर फंसी रहती है। बसों के अंदर लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं घर पहुंचने का, क्योंकि लंबा जाम लगा होता है। और जाम इसलिए लगा होता है क्योंकि दोनों तरफ इंक्रोचमेंट होता है। इंक्रोचमेंट करके अवैध दुकानें खोलकर वो लोग अपनी कमाई कर रहे होते हैं, दुकानें चला रहे होते हैं, सड़कों पर कस्टमर्स होते हैं। और यहाँ ये जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनकी गाड़ियाँ रास्ते में फंस जाती हैं। तो ये वो लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं, जो जिन्हें काफ़ी हद तक संतुष्टि है इस सरकार से और इस सरकार के काम से। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि गरीबों के घर उजाड़ रही है सरकार, गरीबों के आशाएं उजाड़ रही है, पेट पर लात मार रही है, महिलाओं और बच्चों को बेघर कर रही है। तो इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं, वो तबका कर रहा है जिन्होंने अवैध तरीके से झुग्गियां बसाई हुई थी, या फिर वो लोग जो उन्हें लगातार समर्थन कर रहे थे, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो वो लोग जो इन्हें अपना वोट बैंक समझते थे। वो लोग कह रहे हैं कि गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं और बिना नोटिस के उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये वो तबका है जो बेहद परेशान है, बेहद दुखी है। तो दोनों तरफ की बातें हो रही हैं, दोनों तरह की सोच सामने है। अब ये सरकार का एक्शन कितना सही है, कितना गलत है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात सत्य है कि बीते कई वर्षों से दिल्ली में लगातार अवैध कब्जे चल रहे थे और लगातार अवैध तरीके से दुकानें चल रही थी। दुकानों के साथ साथ लोग अलग अवैध तरीके से झुग्गियां बना रहे थे जिनमें रह रहे थे, और किसी भी सरकार ने इतने बड़े लेवल पर कभी ये एक्शन नहीं लिया जो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रही है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में और कहां-कहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया टाइम 24 न्यूज लगातार आपको डेमोलिशन की खबरें दिखाता रहा है। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तब से जेसीबी लगातार वर्किंग मोड में है। इसे देखकर लगता है कि बीजेपी का मकसद सबसे पहले दिल्ली की सफाई करना है, दिल्ली को सुंदर बनाना है, सुंदर शहर बनाना है। एक बार दिल्ली साफ सुथरी बन जाए उसके बाद बाकी योजनाओं पर काम होगा। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि उत्तम नगर मार्केट, पालम, द्वारका, तिलक नगर, रोहिणी और बिजवासन में कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ। जो लोग 40-40 साल से दुकान, सरकारी सड़क पर दुकान खोलकर बैठे थे, उन दुकानों को सरकार के पीले पंजे ने पल भर में ध्वस्त कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पालम विधानसभा से निकलेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरी की पूरी सड़क बिल्कुल क्लियर है। दोनों तरफ जो लोहार कुम्हार बैठे रहते हैं दुकान खोलकर, अब वैसा वहां पर कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी रोड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं और उम्मीद उन्हें यही है कि सरकार एक बार फिर मौका देगी, फिर एक बार वहां झुग्गी बना ली जाएगी, फिर एक बार वहां दुकान बना ली जाएगी। इस उम्मीद के साथ खाट डालकर अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने सामान के साथ लोग बैठे हुए हैं इसी उम्मीद से। क्योंकि पहले होता क्या था, जो पुरानी सरकारें थी कभी कभी ड्राइव चलती थी। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कभी इंक्रोचमेंट रिमूवल की ड्राइव नहीं चलाई, उन्होंने भी चलाई हैं, लेकिन वो ड्राइव का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता था। और उस वक्त होता क्या था कि ड्राइव चलती थी और उसके बाद लोगों को मिल जाते थे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो फिर 2-4 दिन के बाद अपना इसी तरह से अवैध कब्जा कर लेते थे, अवैध दुकानें बना लेते थे और इसी तरह से कई वर्षों से चल रहा था। लेकिन अब धुआंधार लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एक बार इंक्रोचमेंट रिमूवल होता है, उसके बाद लोग अगर दोबारा बना लें तो 4 दिन बाद फिर हो जाता है। इससे होता क्या है, लोगों का नुकसान होता है और भारी मात्रा में उनका सामान भी ट्रक में रख कर ले जाते हैं, बड़ा लाखों का उन्हें नुकसान होता है। तो अब लोगों की उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट चुकी हैं। उनको लग रहा है, वो डर में है, उनको लग रहा है कि अगर वो दोबारा से झुग्गियां बना लेंगे या दोबारा से दुकानें बना लेंगे तो दोबारा से तोड़ दी जाएगी और फिर से वही नुकसान होगा। इसलिए अब उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन उम्मीदें जिंदा ज़रूर हैं। इसी वजह से अवैध दुकानें तोड़ने के बाद भी वो लोग खाट बिछाकर सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं अपना सामान लेकर। अब देखना ये होगा कि भाजपा सरकार अगला एक्शन क्या लेती है और कैसे दिल्ली को एक बार फिर, दिल्ली को कैसे साफ सुथरा बनाया जाता है, कैसे अतिक्रमण मुक्त बनाया जाता है। बहरहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से दिल्ली में इंक्रोचमेंट रिमूवल का काम चल रहा है और अब ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली कैसी नज़र आती है। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और आपको अगर ये रिपोर्ट पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।